हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे। आज एक रैंडम सी वीडियो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। हमने कुछ बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने कुछ सोचा कि बना लेते हैं, तो यहाँ पे बना रहे हैं रामेन। तो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ रामेन और पास्ता। तो ये आपके पास में 2 पीसेस होने चाहिए। पीसेस वो जो बड़े वाले हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे रामेन के 2 बड़े-बड़े टुकड़े डाल दिए हमने, और रामेन हमने ली है टॉप रामेन करी फ्लेवर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें यहाँ पे 2 स्लाइसेस डाल दिए हैं और पानी हमने डाला है डबल, यानी कि अगर आप 2 बड़े टुकड़े ले रहे हैं रामेन के तो उसमें 4 कप पानी जाएगा। तो ये रख दिया है यहाँ बॉईल करने के लिए। साथ में हमने एक पैन में ठंडा पानी लिया है। तो जब तक रामेन कुक हो रही है, इसको पूरा कुक नहीं करना है, बट हाँ इसको कुक होने देना है, तो ज़्यादा सॉगी सी भी नहीं लगनी चाहिए। तो साथ में हमने लिया है पैन और उसमें डाला है ठंडा पानी, और इसमें बनने वाला है ये मशरूम का पेने पास्ता। तो यहाँ पे इसमें जो ठंडा पानी है इसको आप गैस ऑन नहीं करेंगे, और ठंडे पानी में ही आपने पास्ता का टेस्ट मेकर डाल देना है। तो यहाँ हमने भी गैस ऑन नहीं करी है और ये हमने डाल दिया है उसका टेस्ट मेकर, मशरूम पास्ता का टेस्ट मेकर। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको स्टर करते रहना है ठंडे पानी में ही, ताकि गुठलियाँ ना बन जाए, यानी कि लम्स ना बन जाए उसमें। तो यहाँ पे यही प्रोसेस चल रहा है कि इसको हम जो है वो साथ साथ में हिला रहे हैं, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन पाएँ। और याद रखिएगा गैस ऑन नहीं करनी है, बिना गैस ऑन करे ही ये करना है। और बीच में अब डाल दिया है हमने पास्ता, तो उसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे टेस्ट मेकर में, ताकि वो उसमें पास्ता में थोड़ा-सा घुस जाए। अब आपने गैस ऑन करनी है, और आप इसको गैस ऑन करने के बाद, ओह माय गॉड! ये मेरी बहन के एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक फ्लेम ऑन नहीं होती है तो दोनों ऑन करके फिर वो ऑन करती है, बट दिस इज़ सो डेंजरस। आप लोग बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, उसको भी मैं मना करती हूँ बट वो सुनती नहीं है। तो यहाँ पे जो रामेन है वो कुक हो रही है। देखिए थोड़ी-थोड़ी आपको लग भी रही होगी, अब वो पीसेस भी टूट चुके हैं। तो साथ में ही आप उसका डाल देंगे टेस्ट मेकर, क्योंकि अब यहाँ पे वो कुक भी हो चुकी है, तो थोड़ा-सा टेस्ट मेकर जो है उसको भी उसमें इन्फ्यूज़ होने में टाइम लगेगा, वो उसमें घुसेगा तो टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे हमने डाल दिया है इसका टेस्ट मेकर। तो टेस्ट मेकर अब 2 रामेन ली थी तो 2 टेस्ट मेकर डले हैं यहाँ पे। तो इसको आप हल्का-सा इसके साथ में मिक्स कर देंगे और फिर इसको कुक होने देंगे। अब यहाँ पे ये कुक होता रहेगा, तब तक वो पास्ता भी कुक हो रहा है। तो याद रखिएगा कि आपको फुल फ्लेम पे नहीं रखना है पास्ता को, उसको आप मीडियम फ्लेम पे ही रखें, क्योंकि उसमें जो पानी है उसको भी आपने ख़त्म करना है, पूरा नहीं बट येस करना है, तभी उसमें वो अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। अब देखिए यहाँ पे एली पहले से ही वेट कर रही है कि खुशबू तो आ रही है किचन से, और ठंड बहुत ज़्यादा है हिमाचल में, इसलिए देखिए कैसे अपनी रज़ाई में बैठी हुई है। तो एली को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अब चलिए किचन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कुक हो रही हैं और रामेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, क्योंकि वो हमने पहले डाल दी थी। तो यहाँ पे ये जो हाथ है ये मेरी सिस्टर का है, क्योंकि वो कुक कर रही थी। मेरे हाथ में उतना स्वाद नहीं है जितना उसके हाथ में है। तो वो कुक कर रही थी, और ये देखिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखे हुए हैं ये। पहले मीडियम फ्लेम थी, अब हमने लो फ्लेम कर दी है, और ऊपर से अब डाल दिया है हमने एक चीज़। तो ये चीज़ जो है वो गरम-गरम ही इसमें मेल्ट हो जाएगा, और ऊपर से डाल दिए हमने फ्रेश क्रीम। याद रखिएगा क्रीम बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो रामेन है वो कड़वा टेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने फ्रेश क्रीम ले ली है, उसी दिन जो दूध आया था उसमें से ही निकाल के। तो ये मिक्स यहाँ पे कर रही है सिस्टर, और फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर चुके हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे जो चीज़ और जो क्रीम है वो गरम में ऑलरेडी खुद ही मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पून से सिस्टर ने उसको मिक्स कर भी दिया है, और आप इसको फिर कैप लगा देंगे, ताकि थोड़ा-सा जो इसकी ग्रेवी है वो थिक हो जाए। तो यहाँ पे आपका जो पास्ता है वो कुक हो रहा है, उसको कैप लगा दी है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे वो कुक करें। आप उसको साथ-साथ चेक भी कर सकते हैं कि कैसा-सा आपका पास्ता बन रहा है, या फिर वो ऑलरेडी बन चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास्ता जो है, हमें कैप इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि पास्ता का पानी ऊपर तक आ चुका था। तो यहाँ पे ये कुक हो रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कुक हो चुका है या नहीं, अभी हुआ नहीं है। साथ ही साथ मैं नीचे डॉगियों को खाना खाने के लिए लेके जा रही थी, क्योंकि एक हमारे पास है जादू,
मतलब हमारे पास तो एली ही है, बट स्ट्रीट डॉग्स भी हैं हमारे आसपास में। तो एक जादू के लिए थी वो प्लेट, और दूसरी वाली प्लेट थी कालू के लिए। तो कालू जो है वो फीमेल डॉग है और जादू जो है वो मेल डॉग है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी रामेन हो चुकी है रेडी। इसको हल्का सा गर्म करेंगे, और इसमें ये जो ऊपर से डाल रहे हैं ना, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। सीज़निंग्स और चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा मिक्स, ये सब अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपको लगे कि आपको भी ये अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स हमने ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, और वैसे चिली फ्लेक्स भी इसमें अच्छे लगते हैं सिस्टर को, आई मीन मुझे नहीं। तो ये पास्ता भी ऑलमोस्ट थिक हो चुका है, दोनों चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। तो पास्ता में भी सिस्टर ने अपनी सीजनिंग्स डालना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि उसको हर चीज़ में सीजनिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पास्ता हो चुका है रेडी, और यहाँ पे हो रहा है सर्व। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे होटल में मिलता है ना पास्ता, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, वैसा ही सेम पास्ता था, और टेस्ट भी बिल्कुल सेम था इसका। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था ये पास्ता। और यहाँ पे ये बिल्कुल सर्व हो चुका है, और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब बारी आ चुकी है रामेन सर्व करने की। तो ये देखिए रामेन कुक हो चुकी है। याद रखिएगा रामेन का सारा आपको जो इसका करी है ना, वो आपको सुखाना नहीं है, मतलब आपको सारा ख़त्म नहीं करना है पानी। तो आपको उसको थोड़ा-सा ऐसे रखना है कि आपका वो करी उसमें बरकरार रहे, क्योंकि करी के बिना ना मज़ा नहीं आता है खाने का। तो ये मेरे लिए डल रहा है क्योंकि मुझे आदत है बोल में खाने की, सिस्टर ने प्लेट में डाला था, और ये डल रहा है मेरे लिए। मुझे जो है रामेन, जो करी फ्लेवर है ना रामेन का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और खुशबू के मारे एली ने अपनी रज़ाई भी हटा दी है और बाहर आ चुकी है बिल्कुल एकदम, क्योंकि उसको ना एकदम से खुशबू आते हैं इन सब चीज़ों की, कि चीज़ रेडी हो चुकी है या नहीं हुई है। तो बस यहाँ ये रेडी हो चुकी थी, तो वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, और देखिए कैसे पूँछ हिला रही है। तो उसको था कि मुझे नीचे उतारो जल्दी से, मैं भी कुछ खाऊँ। तो इस वजह से अब चलिए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ रामेन, और रामेन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए मेरे एक्सप्रेशंस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रामेन। इसके बाद हमने टेस्ट किया पास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये वैसे बाहर के ही थे सारे, कुछ एक्स्ट्रा हमने डाला नहीं है। तो टेस्ट करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।